अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या वर्ड डेरिवेटिव आपने सुना होगा। डेरिवेटिव जी, तो आपने डिफरेंशिएशन या वर्ड डेरिवेटिव सुना होगा। दिस इज़ एक्चुअली रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ डेरिवेटिव, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव जो होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज। अगेन बता रही हूँ, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, तो ये एक्चुअली क्या मैयर करता है? ये मैयर करता है रेट ऑफ चेंज। जैसे हमारे वेदर में चेंज हो रहा है, जैसे किसी की हाइट में चेंज हो रहा है, वेट में चेंज हो रहा है, मतलब जो भी चेंज है, आपको पता है ना, लाइफ में तो चेंजेस होते रहते हैं, फुल ऑफ चेंजेस है लाइफ। तो जो चेंजेस को मैयर करने के लिए यूनिट होता है उसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे आपकी गाड़ी है, वो चल रही है, वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वो अपना डिस्टेंस चेंज कर रही है, स्पीड भी चेंज कर रही है साथ में, कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट। तो ये सारी चीज़ को जब हम फिज़िकली मैयर करते हैं, बताते हैं किसी को कि इसमें क्या चेंज आया है, तो एक्चुअली जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो टूल्स जो हैं वो हमारे पास मैथमेटिक्स के डेरिवेटिव्स हैं। ये डेरिवेटिव्स ही हैं जो हमें रेट ऑफ चेंज मैयर कर। मसलन एक बंदा है जो एक पॉइंट पे खड़ा है और वो मूव नहीं कर रहा, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? ये एक बंदा है जो इस पॉइंट पे खड़ा है और वो मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहा। डेरिवेटिव किसको चेक करता है? रेट ऑफ चेंज को। जिस चीज़ में चेंज नहीं है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो डेरिवेटिव के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम ये साइन यूज़ करते हैं, d/dx। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), यानी कि फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x, लाइक आपकी गाड़ी चल रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो गया, उसमें वेरिएबल क्या आ जाएगा? टाइम। तो हमने डेरिवेटिव उसमें लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर हम गाड़ी की बात करें तो उसमें f(t) नहीं होगा बल्कि s(t) होगा, यानी कि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें अगर हमने चेंज मालूम करना है तो ds/dt हो जाएगा, यानी कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी रिस्पेक्ट से करना है। अगर f(x) है तो हमें x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हम लिखेंगे d/dx ऑफ f(x). पढ़ेंगे इसको कैसे कि f(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको एक और तरीका भी है लिखने का, वो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, f'(x), f'(x). इसको यूँ भी लिखा जाता है d ऑफ f(x). इसकी मुख्तलिफ नोटेशंस हैं जो हम लिखते हैं, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ये और ये वाली, d/dx ऑफ f(x) और f' ऑफ f(x). हम ये दो यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट c इज़ एनी कांस्टेंट, इट मे बी 1 2 3 एनीथिंग। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से अगर हमने d/dx ऑफ 2 लेना है तो वो क्या होगा? 0, क्योंकि 2 में कोई चेंज नहीं आता। d/dx ऑफ हमने लेना है 100, वो क्या होगा? 0, क्योंकि 100 में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज हमेशा किस में होता है? वेरिएबल का मतलब ये है जो वेरी करे, चेंज हो, वेरी करे जो चेंज हो, उसमें हम मैयर करेंगे डेरिवेटिव। तो अगर हमारे पास हमने डेरिवेटिव लेना है एक फंक्शन x⁴n, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 बेस ही इस फार्मूले पे करती है। बहुत ध्यान से आपने ये फार्मूला सुनना है। d/dx हो, x⁴n हो, तो इसके डेरिवेटिव के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि d/dx पावर को कर देता है स्टार्ट में और पावर में हो जाती है रिडक्शन, यानी कि n-1। मेरी बात समझ आ गई?
अगर एक्स की पावर n है तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, n स्टार्ट में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n-1। ठीक है, एक पावर स्टार्ट में और पावर में -1। अब मैं आपको लेके दिखाती हूँ d/dx ऑफ x4 हमने लेना है। तो क्या आ जाएगा, 4 स्टार्ट में और एक्स की पावर 4-1, 4 एक्स की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 एक्स की पावर 3। याद रखें कि जब हमने डेरिवेटिव ले लिया, इनके पावर स्टार्ट में लिया और पावर में -1 कर दिया, तो ये d/dx गायब हो जाएगा। हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो डेरिवेटिव भी ले लेते हैं और d/dx भी लिख लेते हैं। जब आपने डेरिवेटिव ले लिया तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा d/dx नहीं लिखना। मेरी बात समझ आ गई? अब हम लेते हैं d/dx ऑफ x। d/dx ऑफ x, x का मतलब है x की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 1 स्टार्ट में और x की पावर 1-1, वो क्या होती है, x की पावर 0। x की पावर 0 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब है x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, 1। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है लाइक an x की पावर n प्लस an-1 प्लस सो ऑन टू a0, ठीक इस तरह से हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। डेरिवेटिव किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लीनियर प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं लिनियरिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, लिनियरिटी। और वो क्या है कि अगर ये सारी सिचुएशन हो तो डेरिवेटिव ये काम करता है कि कांस्टेंट को साइड पे करता जाता है, वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करता जाता है, और फिर अगर तो प्लस है तो डेरिवेटिव प्लस से अंदर चला जाएगा, कांस्टेंट को साइड पे कर दिया और वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। लाइक अगर आपके पास इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 1/x है, एनीथिंग कुछ भी है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है प्लस 3 है, सबसे पहले तो हम इसको y के इक्वल रखेंगे या इसको f(x) के इक्वल रखेंगे, जैसा आप चाहें। डेरिवेटिव जब हमने लेना हो तो इसको यूँ लिखते हैं, या अगर y के इक्वल है तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि दोनों साइड पे हमने d/dx लिख लिया, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो दोनों साइड पे ये ऑपरेटर है, दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। इस साइड पे भी अप्लाई किया और इस साइड पे भी अप्लाई किया। तो डेरिवेटिव क्या करेगा, ये सब के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? मैं आपको जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी का बता रही हूँ वो ये है कि अगर इस तरह से सम या डिफरेंस में कोई चीज़ हो, किसमें, सम या डिफरेंस में, मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात नहीं हो रही, जस्ट सम या डिफरेंस हो, तो क्या होता है कि ये बारी बारी सब के ऊपर अप्लाई होता है, ऐसे हो जाएगा। वन ओवर एक्स को हम एक्स की पावर -1 भी लिख सकते हैं। फिर क्या करेगा, इसी की लिनियरिटी प्रॉपर्टी में ये कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल नहीं, अगर एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं। अगर एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, इसी को हम कहते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अगेन लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सम में हो तो डेरिवेटिव, अगर कंपोजिशन ऑफ सम के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो सब के ऊपर सेपरेटली अप्लाई होगा, और वो क्या करता है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं दो चीज़ें, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को साइड पे कर देगा। अब देखें हमारे पास वही पावर फार्मूला
हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं पावर स्टार्ट में और पावर में -1। ये सिर्फ x के केस में ये फार्मूला है। x की पावर 1 है, या आपको मैंने पहले भी बताया x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमने पीछे किया। पावर स्टार्ट में और पावर में -1, कांस्टेंट 3 से कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये हो गया 6x + 2 -1 x की पावर -2 + 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी थी समझाने के लिए कि हम बेसिकली ऐसे इसको करेंगे। अब हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास यूँ हो कि y = f(x) होल पावर सम n। अब x की पावर n नहीं है, x की पावर n नहीं है। अब ये x का कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या है बच्चों, ये अब x की पावर n नहीं है, ये x का कोई फंक्शन है और उसकी पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? बिल्कुल वही प्रोसीजर है, n स्टार्ट में और पावर में n-1। पावर फार्मूला लगा दिया, n स्टार्ट में और पावर में n-1। x की सिचुएशन में जैसे x की पावर n था तो उसमें यहाँ पे x आता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, f(x)। जब हमारे पास ये f(x) हो तो याद रखें कि डेरिवेटिव्स में हम किसी चीज़ को भी छोड़ते नहीं हैं। जो पूरे फंक्शन में मौजूद होता है हम हर चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि ये पावर थी, होल पावर, तो पहले हमने पावर का डेरिवेटिव लिया और फिर पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिया। बच्चों को समझाने के लिए बाज़ औक़ात मैं उनको ऐसे भी कहती हूँ कि वो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि पहले हमने पावर का डेरिवेटिव लिया फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिया। यहाँ f(x) की पावर n थी तो हमारे पास क्या हुआ कि पहले पावर का डेरिवेटिव यानी n और इसकी पावर n-1, अंदर वाली चीज़ एज इट इज़, इसको नहीं छेड़ेंगे। जब तक पावर का डेरिवेटिव हो रहा है तो हम बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ पावर को हम करते हैं। फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। अगर x की सिचुएशन में देखें तो x भी एक्चुअली होता है ऐसे ही है, dy/dx वो एक्चुअली होता यूँ ही है। जब हम करते हैं d/dx ऑफ x की पावर n स्टार्ट में, ये पावर का हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। और अंदर वाली चीज़ x थी तो x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो यूँ आ जाता है और ये इससे कट जाता है, इस वजह से हम इसको लिखते नहीं हैं। तो बेसिक हमारा फार्मूला ये है कि पावर स्टार्ट में, पावर में -1 और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मार्क करवाऊँगी जो आपने करने हैं जी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, x4 + 2x³ + x²। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम y या f(x) के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे? या y के इक्वल रखेंगे या f(x) के इक्वल रखेंगे, आपकी मर्ज़ी। फिर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, क्योंकि x की टर्म में है तो विद रिस्पेक्ट टू हम x ऑपरेटर अप्लाई किया। ये देखिए, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई किया, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई किया। ऐसा नहीं करना कि इधर अप्लाई कर दिया इधर छोड़ दिया, या इधर अप्लाई कर दिया इधर छोड़ दिया, दोनों तरफ अप्लाई होगा। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर लेंगे। हमने इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई। ये 2 क्योंकि 2x³ है तो ये 2 साइड पे आ जाएगा और ये आ जाएगा d/dx है। ये आ गया 4x⁴ -1, क्योंकि अंदर वाली चीज़ x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमने लेना ही नहीं। x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x⁴ -1 2x⁴ -1। इसको आप सॉल्व करें, क्या आ जाएगा? 4x³ + 6x² 2x। ये हमारा आंसर है। फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 में भी देखें x⁻³ + 2 x⁻³ + 3। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले किसके इक्वल रखा? y के। दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया। लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई की।
जी क्या आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में -1 और अंदर वाली चीज़ क्योंकि x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। पावर स्टार्ट में और पावर में -1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा -3 x की पावर -4 -3 x की पावर -5/2, ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 आता है। ये देखिए डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन है। तो बेटा डिवीजन के लिए हमारे पास क्वोशंट रूल होता है। कौन सा रूल होता है? क्वोशंट रूल। ये अभी मैंने आपको नहीं करवाया, ये नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल। ये क्वेश्चन तो वैसे आप कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? -2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। तो आप इसे कर सकते हैं। सॉरी, ये 8x आएगा। आप इसे हल कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट लेके तो फिर इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाए, लाइक आपके पास आ जाए x² + 1 और बाहर आ जाए 2x, अब तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती ना। ये क्या है, यहाँ पे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल ये मैं आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लेक्चर में मैंने आपको एक सिंपल सा बस आपको बताना था जो हमारा पावर फार्मूला है। जी यहाँ पे देखें पावर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये अब सिचुएशन क्या है कि आपके पास सिचुएशन देखें, ये है f(x) होल स्क्वायर, f(x) होल स्क्वायर सिचुएशन है। लाइक अगर यहाँ पे 2 ना होता, जैसे आप कहेंगे आप इसका स्क्वायर खोल सकते हैं और स्क्वायर खोलने के बाद इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लें। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर खोलें और स्क्वायर खोलने के बाद फार्मूला अप्लाई कर लें। लेट्स सपोज अगर इसकी पावर 4 आ जाती है, आप स्क्वायर नहीं खोल सकते और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तब क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। उस सिचुएशन में हमारे पास f(x) वाला फार्मूला आ जाएगा, यानी कि f(x) ये होल पावर n। तो हमारे पास सबसे पहले d/dx को क्या चीज़ मिल रही है? ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर पावर। d/dx को सबसे पहले क्या चीज़ मिल रही है? ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर पावर। तो सबसे पहले पावर फार्मूला लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर में -1। सॉरी, इसको हमने y के इक्वल रखा और यहाँ पे dy/dx भी ले लिया। सबसे पहले पावर फार्मूला लगाया पावर स्टार्ट में और पावर के ऊपर -1। अंदर वाली चीज़ को हम नहीं छेड़ते जब हम पावर फार्मूला लगाते हैं। जब ये ले लिया तो इसी के साथ में आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है d/dx ऑफ ये जो अंदर वाली चीज़ थी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? d/dx x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये d/dx अंदर चला जाएगा एक बार इसके साथ और एक बार ये d/dx x की पावर -1/2 के साथ चला जाएगा। और यहाँ भी पावर फार्मूला लगा दिया, यहाँ भी पावर फार्मूला लगा दिया, और जो चीज़ आई उसको आप स्टार्ट में लिख दें या एज इट इज़ भी लिख दें तो आपका आंसर। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेंड करूँगी कि वो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने खुद करने हैं।